वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके माइंड में होंगे रिगार्डिंग जेकेपी ट्रेनिंग। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग जो है वो रिसेंटली थोड़ा सा ऑर्डर आया है जिसको हम वायरलेस मैसेज बोलेंगे, वो आई है ट्रेनिंग सेंटर्स को कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। मतलब 25 तक उनको डेडलाइन है, तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले जो मुझे पता लगा कि ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मे बी इट माइट हेल्प यू। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं इनको मैं सबको आंसर करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग, यानी आपकी ट्रेनिंग कितने टाइम तक रहने वाली है। तो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन की बात करें तो इट इज़ 9 मंथ्स ऑफिशियली। ठीक है, 9 मंथ्स का कोर्स होता है जो होता है BRTC, बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो ये 9 मंथ्स का होता है। ये खींच के चला जाता है अप टू 11-12 मंथ्स भी। ठीक है, डिपेंड करता है। तो 9 मंथ्स का तो मिनिमम, 12 मंथ्स का ये जा सकता है। मैं आपको अगर टाइम लाइन बताऊँ तो मई में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी एंड इट विल बी अप टू फेब मार्च 2027। ये आपका डेडलाइन रहेगा रिगार्डिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग कितनी होती है, 9 मंथ्स की होती है एंड इट ऑल्सो कैन गो अप टू 11-12 मंथ्स। ठीक है, तो फरवरी मार्च 2027 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो सबके माइंड में होगा, क्या हमें ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है, तो अगर मिलती है तो कितनी मिलती है। डू वी गेट सैलरी इन ट्रेनिंग? यस, वी डू गेट, मिलती है सैलरी। पूरी सैलरी नहीं मिलती, थोड़ी सी कम मिलती है जितनी आपकी ड्यूटी पे मिलती है, क्योंकि अलाउंस एक तो थोड़े से कम हो जाते हैं। सो यू गेट अराउंड 35,000, 34-35,000 के आसपास आपकी सैलरी मिल जाती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। तो वो आपको पता चलेगा पूरा जब आप वो सैलरी लेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड, पूरे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जिस टाइम से आप अपॉइंट होंगे, यूर सैलरी विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दैट डेट। ठीक है, चाहे आप अगर 28 को अपॉइंट हुए तो 2 दिन की भी सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई भी डे आपसे खाया नहीं जाएगा। एवरी बिट ऑफ सैलरी इज पेड। अगर आपको ये वीडियो स्लो लगे तो आप 2x में देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ अबाउट व्हाट इज़ डेली शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग। यानी ट्रेनिंग जो है, डेली शेड्यूल और टाइमिंग, ये दो क्वेश्चंस का आंसर मैं एक साथ दूंगा। डेली शेड्यूल क्या रहता है आपका। ठीक है, तो आपका पीटी होता है, उसके साथ साथ आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है। पीटी होता है, आउटडोर होता है, उसके साथ साथ आपको ला सिखाया जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो मैंडेटरी। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा और बाकी चीज़ें जो होगी उन सब के आपके मार्क्स होंगे, इनका आपका एग्जाम होगा बाज़ाब्ता। ठीक है, आपको जो भी सीखना है अच्छे से सीखना है। अभी टाइमिंग क्या रहती है, इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन द सीज़न, क्योंकि हर सीज़न में सुबह उठने की टाइमिंग चेंज होती रहती है एंड इट इज़ यूजुअली फ्रॉम 6 AM टू 6 PM और 7 PM से। उसके बाद आपका रोल कॉल वगैरह हो जाता है, देन यू गेट फ्री। तो नाइट का जो टाइम होता है वो आपका अपना टाइम होता है। ठीक है, सुबह 6-7 बजे से लेके शाम तक, यानी 12-13 घंटे आप ट्रेनिंग में देते हैं, जिससे आप टफ बनते हैं। इज ट्रेनिंग टफ? सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ट्रेनिंग टफ है। रिलेटिव सेंस में तो हम बोल सकते हैं, रिलेटिव सेंस में हम बोल सकते हैं यस। इसका आंसर दोनों होगा, यस भी और नो भी। क्यों यस, क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप कितने भी एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है इट टेक्स टाइम टू अडाप्ट। ये किसी भी सिचुएशन में अडाप्ट हो जाएगी। आपको किसी भी सिचुएशन में डाला जाए, आप अडाप्ट हो जाओगे। ठीक है, ये किसी भी सिचुएशन में अडाप्ट हो सकती है, बस उस अडाप्टेशन के लिए कुछ टाइम लगता है, 2 to 3 मंथ्स। फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स यू विल रियली फील एग्जॉस्टेड। मतलब आप जब शाम को 7 बजे आओगे अपने डेरी, मतलब जहाँ पे आपका डॉर्मेट्री होगा, जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, ऑब्वियसली ट्रेनिंग सेंटर में ही, डॉर्मेट्री में, तो उस टाइम पे यू विल जस्ट फील स्लीपी। आई जस्ट वांट स्लीप, आई वुड नॉट ईट, आई जस्ट वांट स्लीप। 2-3 महीने, फिर जब आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी एंड यू विल रियली फील लाइक एनर्जेटिक, तो उसके बाद आपको चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। यस, आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर, टफर, आई एम गेटिंग बेटर। ठीक है, तो ये सारी है। टफ तो है सबके लिए अगर आप एक्टिव भी हैं तो, मगर इजीली इट गेट्स मतलब एडजस्टेड। इज देयर डिफरेंस इन ट्रेनिंग बिटवीन आर्मड एंड एग्जीक्यूटिव? ठीक है, आर्मड और एग्जीक्यूटिव में ट्रेनिंग में डिफरेंस है? नो। पहले जो होता था, पहले जो आर्मड वगैरह थे, आर्मड
IRP, इनको ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिखाया जाता था और एग्जीक्यूटिव वालों को ज़्यादा लॉ पढ़ाया जाता था। लॉ एंड ऑर्डर सिखाना मतलब राइट कंट्रोल वगैरह, ठीक है, इनको लॉ ज़्यादा पढ़ाया जाता था थ्योरी में। आज क्या है, आज सब की ट्रेनिंग एक साथ ही है, एवरीवन विल गेट टू द ट्रेनिंग सेंटर। सेम ट्रेनिंग सेंटर में आर्मड वाले भी, एग्जीक्यूटिव वाले भी, और जो ट्रेनिंग सेंटर है हमारी 3 उसमें से कश्मीर में है और 2 उसमें से जम्मू में है, तलवारा और कुठवा, इधर मानीगाम, शीरी और लेथपोरा, ठीक है, CTC कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेथपोरा। ये 5 सेंटर से, इनमें से आप रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाओगे, ठीक है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी को कश्मीर मिल सकता है, किसी को जम्मू, एंड वाइस वर्सा। इज मोबाइल फोन अलाउड इन ट्रेनिंग, येस भी और नो भी। आप मान लीजिए आप ट्रेनिंग सेंटर में है, यू आर इन स्कूल, स्कूल में फ़ोन ले जाते थे, नहीं ले जाते थे, मारते थे, पनिशमेंट देते थे। सेम हेयर, आप अपने जहाँ पे आपकी डॉर्मेट्री है, यू कैन कीप योर फोन देयर। आपने रोल कर दिया शाम को, यू कैन यूज़ इट। उसके बाद आपका अपना टाइम है, आप घर वालों से बात करो, क्या करो, दैट्स योर ओन टाइम। उसमें आपको कोई नहीं पूछेगा, हाँ यू विल बी अकाउंटेबल, बट आप उसमें से फ़ोन चला सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ टॉट इन ट्रेनिंग, उधर सिखाया क्या जाता है। एक तो मैंने बोला PT वगैरह, वो तो आउटडोर एक्टिविटीज। इसके साथ साथ आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हो, उसका पूरा सिलेबस, जिसमें आपको पुलिस साइंस, क्राइम सीन्स, फॉरेंसिक्स, एवरीथिंग आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। कैन वी फेल इन ट्रेनिंग, शॉर्ट आंसर यस। क्या कोई फेल कर सकता है, यस। आप सब्जेक्ट्स में रेपियर आ सकते हैं अगर आपने ला अच्छे से नहीं पढ़े, आउटडोर आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, यानी आपको, आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाएगी, यू हैव टू बी डेडिकेटेड देयर। आपको इधर उधर घूमना वगैरह नहीं है कि आप मैं कर लूँगा, ना ना ना, यू आर इन द फील्ड। आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करो, यू आर हेयर। आप वो सोचो जो अभी विदाउट जॉब है, ठीक है, उनका क्या हाल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ आप फेल कर सकते हो, यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग। व्हाट आफ्टर ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के बाद देयर इज अ थिंग कॉल्ड पासिंग आउट परेड। क्या होता है पासिंग आउट परेड, जिसमें आप डेजिग्नेट हो जाओगे एज कॉन्स्टेबल। नाउअडेज यू आर और वी आर रिक्रूट्स, वी आर रिक्रूट्स। रिक्रूट्स होते हैं नए कांस्टेबल जिनकी BRTC नहीं हुई होती, ठीक है, बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स जिनने किए नहीं है उनको रिक्रूट्स बोला जाता है, न्यू रिक्रूट्स। देन यू विल बी कॉन्स्टेबल्स, यू विल बी, and then you will be able to deliver your duties as per requirements। यहाँ पे आपको डाला जाएगा, आपको ड्यूटीज देनी होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट वेल। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हमारी ट्रेनिंग कश्मीर में होगी, जम्मू में होगी। दैट इज़ अ रैंडम बेसिस, आपकी जम्मू में आ सकती है, कश्मीर में आ सकती है, रैंडमली कहीं पे भी आ सकती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग, यू हैव टू डू इट एनीवेयर, ठीक है, जहाँ पे भी देनी है आपको देनी है। डू एन्जॉय दिस टाइम। एज आई सेड अर्लियर, मैं भी एक बटालियन में हूँ एंड आई विल ऑल्सो बी अटेंडिंग द ट्रेनिंग। सो अगर आप फ्यूचर एस्पिरेंट है कांस्टेबल के, डू फॉलो दिस चैनल। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू सो मच।